नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ सर। आप जो ये प्रोडक्ट जो है आप देखते हैं शिव शक्ति कंपनी का, ये जो है आप जो दानेदार ये जो आप बेच रहे हैं, जी, तो इस ये जो है हम लोग केला में इस बैग को दे सकते हैं? केला में बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। केला में देने से आपको क्या होगा, इसमें क्या प्लांट पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, पौधा को प्रमोट उत्तेजित करेगा, ग्रोथ करेगा सर, और मिट्टी के अंदर नमी को भी बरकरार रखेगा सर। जैसे G9 में क्या होता है ना कि G9 में हम लोगों को जो है जून जुलाई में लगाया जाता है। बिहार में तो ज़्यादातर लेट से क्लाइमेट आती है, तो अगस्त के महीने में जो है हम लोग यहाँ पे G9 लगाते हैं। तो अभी बेसिकली वो जो है पौधा लगभग 6 से 7 महीना का हो चुका है, और जो कि G9 12 से 13 महीना में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर जो है 6 से 7 महीना हम लोगों का G9 अगर हो गया है, तो उसमें ये जो है हम लोग प्रति कट्ठा जो है इसको कैसे यूज करेंगे और ये जो है क्या करना है? ये रासायनिक खाद में मिलाकर इस बिंगलो जी का जैसे 1.25 किलो के कट्ठा माने यूज करना है सर। जैसे हम लोग जो है अभी के समय में 200 ग्राम जो है डीएपी देते हैं केला के, 100 ग्राम जो है आपको जो है पोटास, और 200 ग्राम यूरिया, टोटल यानी कि आधा किलो खाद जो है हम लोग G9 के पौधा, क्योंकि 6 से 7 महीना हो गया है, पौधा का हाइट जो है लगभग 4 से 5 फीट के बीच में हो गया है। तो उसमें इसमें सर 300 ग्राम दिया जाए, क्योंकि पौधा की हाइट 4-5 फीट हो गया, तो इसे रूल है 300। खेती बाड़ी के लिए सर 1.25 किलो के एकड़ मकई में या गेहूं में दिया जाता है, 300 ग्राम पर प्लांट दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर इसको 100 प्लांट में ही चला जाएगा। हमको ये सर बताना है आपको कि अगर जो है इसको जो है हम अगर जो है उसके साथ अगर डीएपी, यूरिया और जो है मिक्सचर, ये तीनों के साथ अगर इसको कंबाइन करके जो अगर जो है पौधा में रासायनिक खाद उसी में इसको जो हाँ, है सभी रासायनिक खाद में मिलाकर ही दिया जाता है। तो ये जो है सर, ये कितने दिनों के बाद जो है फसल में हमको इफेक्ट दिखने लगेगा उस पे? ये आपका इफेक्ट जो सर जल्द माने 6 दिन 7 दिन जब पानी पर अम्ल होता है सर, ये अम्ल जब घुलता है तो आपके इफेक्ट दिखने लगता है। जैसे होता है मकई में तो सर आपको 10 दिन 8 दिन में पूरे दिखने लगता है, लेकिन 100%। केला का तो ग्रोथ आप अपने देखेंगे तो उसमें केला और पौधा के ग्रोथ थोड़ा क्या बोलते हैं आपको, अनुकरण के अनुसार माने वो हो गया हमारे जिस तरह सनलाइट पे डिपेंड करता है। देखिए केला का ग्रोथ आपको जो है ठंड के मौसम में जो है उसका ग्रोथ रुक जाता है। हाँ जी, और माइक्रोन्यूट्रॉन्स केला में 100% ही डालना चाहिए। ये जो है ये आपको माने उससे रूल है 10 केजी का बैग जो है 2 एकड़ में आता है सर, तो उसको मिट्टी के अंदर जब तामते हैं तो केला से इतना हट के आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं सर। बहुत बेहतर चीज है। माइक्रोन्यूट्रॉन से पीलापन नहीं पौधा होगा, ग्रोथ में रहता है, प्रजनन शक्ति फास्ट करेगा, माने किसी प्रकार का रोग उगने नहीं लगने देगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट हाँ, ज्यादा पड़ने पर साइड इफेक्ट। इसका जो है हम लोग जो है लिक्विड है इसका नहीं, डस्ट है, पाउडर है सर। डस्ट है तो इसको जो है हम लोग रासायनिक खाद में मिला के दिया जाए। इसको जो है उससे रूल रासायनिक खाद में नहीं है, रूल है कि कोई बालू में मिला के पहले, लेकिन किसान को नहीं फुराता, सभी किसान लोग एक ही साथ दे देते हैं। अगर रूल है क्या केला देने का। फिर आपके साथ जो है इधर देखते हैं 2 बैग और भी है, ये सब ये G9 है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये मिट्टी के अंदर हानिकारक कीड़ा जो होता है उसको फैलाव को रोकता है, लाभकारक कीड़ा को फैलाव को बढ़ाता है सर। जैसे हम लोगों को केचुआ में क्या होता है ना, जैसे हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें जो है 2 प्रकार के केचुआ होता है, जैसे जिससे वो जो है एक जो है ना मिट्टी को खाती है, एक ओनली वन गोबर को खाती है, जिससे जो है हम लोगों का खाद तैयार होता है। तो इससे जो अगर खेत में हमको डालेंगे तो उसमें जो अवशेष जो सब जीवाणु है उससे तो ये क्षतिग्रस्त नहीं, ये क्षति जो हानिकारक जीवाणु वो क्षतिग्रस्त होगा। जो मिट्टी के लिए जरूरत नहीं, वो G9 सूक्ष्म पोषक तत्व है जो आपका हानिकारक कीड़ा को फैलाव को रोकेगा और लाभकारी कीड़ा को फैलाव को बढ़ाएगा। तो इसका यूज जो है हम इसमें तो देखते हैं बहुत सारा प्लांट सब इस पे दर्शाया है। इसका यूज किसमें बेसिकली हम लोग करेंगे? मैंने इसका हर चीज में यूज किया। इसका रूल है कि मिट्टी के अंदर लास्ट जुताई में दिया जाता है। जैसे खेत तैयार कर, हाँ जी, लास्ट में 50 किलो कंपोस्ट में लेकर दिया जाता है। 50 किलो कंपोस्ट में मिलाकर, ये लिक्विड है, लिक्विड को 50 किलो कंपोस्ट मिलाकर लास्ट में छिड़ दीजिए। तो प्रति एकड़ ये जो है कितना 1 लीटर में हो जाएगा सर? इसका डोज कोई नहीं होता है सर। 50 किलो गोबर कहाँ तक जाएंगे सर, इसका डोज नहीं होता। हाँ, तो वो तो 3-4 कट्ठा, 6 कट्ठा तक में ये जो है ये जो है आपको किसी तरह से सूखने भी नहीं देगा। कहीं कहीं पटुआ जो कितना आदमी लगाया था सर किसान लोग, तो उसका पटुआ सूखना भी बंद हो गया। तो देखते हैं आजकल समस्या क्या आती है। जैसे हम लोग केला लगाए हैं तो वो लगाने के बाद उसका जो है पत्ता जो है ना पीलापन, ये पीलापन सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आता है सर, वो मिट्टी के अंदर लगाने से पहले जोत में, लास्ट जोत में दिया जाता है 24 घंटा पहले। जैसे हम लोग ऐसा ना करें, इसको जो है ना, जैसे G9 किसान को प्रोवाइड करते हैं लगाने के लिए,
उसी समय अगर जो है इसको जो है अगर हाँ खेत में जी छिड़काव अगर करके वर्मी कंपोस्ट तो हम लोग उसको प्रोवाइड करते ही जी हैं। अगर उसमें इसी को अगर लेकर के उसको जो है ना अगर हाँ लास्ट वीक में दिया जाता है। हाँ तो 24 घंटा पहले रोपाई से 24 घंटा पहले अगर प्लांट लग चुका है तो उसको 1 फीट हट के मिट्टी के अंदर झाँकना। अच्छा ये प्रति एकड़ कितना लगेगा कम ये से कम? प्रति एकड़ 5 किलो लगता है प्रति एकड़। इसका रेट क्या मिलेगा ये? 5 किलो 770 रुपये तो फ्री कंपनी दे रही है आपको। और उनके बाद सर और एक देखते हैं आपका जो है इधर ये भिंगरोयल प्लांट भिंगरोयल विटामिन है सर, ये आपको फूल पत्ती और प्रजनन शक्ति को फास्ट करता है। ये तो 2 लीटर ये कितना खेतों में इसका दो माने 2 लीटर 25 टन की सर तैयार होगा। 25 टन 40 ml डालते हैं तो 16 लीटर का जैसे हम 15 लीटर का है जो उससे 25 टन की तैयार होगा। ये आपको माने 15 से 45 ml पर टन की देना है। अगर छोटा पौधा है तो उसमें 20 ml 25 ml दीजिए सर फर्स्ट राउंड में। जब मकई में आप 45 ml 100% दीजिए, कोई डाउट नहीं। खीरा उड़ा पर सब नॉर्मल दीजिए, लत्ती पत्ती पर नॉर्मल दीजिए। जैसे हमारा अभी जैसे खीरा का प्लांट है मेरा, तो खीरा में क्या हो गया है ना कि पत्ता में जो है कहीं कहीं छिद्र हो रहा है। हाँ छिद्र हो रहा है तो आपके में जुपिटर 5 जो दिए वो छिद्र को 100% बंद कर दे। और उसमें पीला टाइप का जो फफूंदी नाशक जो आता है उसको कैसे हटाएं? वो जो है इस मैंने भिंगरोयल जो दिए इसमें आयरन बोरन कॉपर मैग्नीशियम मोलिडियम सब दिया, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अभी खीरा पे हम इसका जो है 20 ml देना है फर्स्ट और जुपिटर मिला कर देना है। तो जुपिटर तो वो मार्केट में नहीं आपके घर पर दिए जुपिटर भी दिए हुए जी। तो खीरा में जैसे आप लोगों को समस्या हो गया सर के द्वारा जो बताया जा रहा है कि पीला न बोले जी पीलापन हो, अगर पत्ता में अगर पीला हो जाता इससे सॉल्व हो जाएगा भिंगरोयल विटामिन। तो भिंगरोयल विटामिन से जो है और जुपिटर दोनों देने से सॉल्व हो जुपिटर हो गया है वो, तो दोनों मिला करके जो है 20 ml ये देना है ना। हाँ 20 ml दीजिए, 15 ml वो दीजिए। 20 और 15 हो गया 35 ml जो है प्रति ढोल के हिसाब से अगर जो है आप अपने खीरा का प्लांट हो गया। और इसको किस किस फसल में देते हैं? हर फसल में दिया जाता है। और जो भी मकई में जी जितना देखते हैं मकई में भी गोजरी में जो होता है वो 100% सॉल्व है। जो डालेंगे 15 ग्राम देना है मकई में, 15 ग्राम ही दीजिए और 5 दिन में रिजल्ट लीजिए। ये 45 ml दीजिए और 15 ग्राम ही दीजिए। एक चुटकी मसलाई के खप्पी से एक खप्पी 15 लीटर पानी में दीजिए। 100% 6 दिन के अंदर रिजल्ट है। मकई का ऐसा कलर आएगा कि जो आप सोच नहीं पाएंगे। तो इससे जो है सर प्लांट जो है हेल्दी हो जाएगा, हमको 100% हेल्दी हो जाएगा। ये जो मकई या कोई चीज का जो है 100% हेल्दी है, 100% इसका गारंटी लेते हैं सर। और ये चारों जो है अब जो अभी आपने जो देखा जेल 9 है, उनके बाद जो है यहाँ भिंगरोजी जैन है, उनके बाद जो है कौन सा सर ये विजेता है सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रॉन जिसको बोला जाता है। माइक्रोन्यूट्रॉन जैसे जिंक कॉपर बोरॉन आयरन जो होता है ना माइक्रोन्यूट्रॉन उसको कहा जाता है। आप लोग बाजार में जाते तो जिंक अलग लेते हैं, कॉपर अलग लेते हैं। एक पौधा को जीने के लिए 16 पोषक तत्व की जरूरत होती है। 16 पोषक तत्व में एक होता है सर आपका मुख्य पोषक तत्व होता है यानी के पी, जैसे नाइट्रोजन पोटास और डीएपी। इसके बाद हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन बोरॉन कॉपर मैग्नीशियम मोलिब्डेनम और जिंक। ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो 6 3 9 हो गया सर आपका। इसके बाद होता है द्वितीय पोषक तत्व जिसे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, माने 3 ठो जो होता है प्रकृति के द्वारा होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड खनिज लवण, माने 13 मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, 3 प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो किसी भी फसल को 16 एमिनो अम्ल की जरूरत होती है। कोई भी फसल तैयार तभी हो पाएगा। हाँ जी 16 प्रकार के पोषक जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो है खेत को तैयार करते हैं तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन यूरिया में आ गया जी, उसके बाद उसको जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की जरूरत है। फर्स्ट सूक्ष्म मुख्य पोषक तत्व हो गया आपका पोटास और डीएपी यूरिया, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व जो है आपको फर्स्ट राउंड में होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, ये तीनों जो प्लांट जो आता है जिस टाइम लगाते हैं तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं ना, किसान को प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं आप यूरिया दे दीजिए, पोटास दे दीजिए और उनके बाद डीएपी दे दीजिए। ये तीनों मिला करके उसके खेतों में उनके बाद वर्मी कंपोस्ट हो, ये तीनों लगा करके हम लोग छिड़काव करवा देते हैं। चाहे बिहार की मिट्टी हो, उत्तर प्रदेश की हो या राजस्थान देश की किसी भी कोने की हो या पड़ोसी देश हमारे नेपाल है, तो वहाँ के भी किसान हमारे जो है प्लांट देते हैं तो उसको हम इस टाइप से सजेस्टेड करते हैं। उनके बाद उसको क्या करते हैं कि अगर जो है उसमें फिर उसको जो है पौधा में चमक आने के लिए हम लोग जो है उसको जो है ना बोरन हो गया। हाँ बोरन हो गया तो आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो देते हैं जिंक के नाम से आना जाता है। जिंक में 6 पोषक तत्व वो देने से मिट्टी के अंदर बाद में बोरन देने की कोई जरूरत नहीं। सब आयरन बोरन कॉपर मैग्नीशियम मोलिब्डेनम ये इसमें सब मिला हुआ है। ये सूक्ष्म पोषक विजेता में सब मिला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं अब जो है आप मिट्टी के अंदर देने से बाद में कॉपर बोरन आयरन देने की आवश्यकता बाद में नहीं।
इसको जो है 50 के लिए जो है गोबर में जो वर्मी कंपोस्ट आता है उसमें छिड़काव। वो जिन लाइन की बात है। इसको क्या करना है? इसको तो माने सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये तो अभी स्प्रे के लिए दे रहे हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर 5 किलो 12 कट्ठा पर दिया जाता है। इनमें आयरन, बोरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो 6 पोषक तत्व पौधे की इससे पहले जो है आप देखते होंगे मार्केट से जिंक लाते होंगे, ओनली फॉर जिंक। आप लोग कॉपर अलग लाते हैं, वो सब मिट्टी के अंदर क्या चीज है। अब जो है आप लोगों का किसान का जो है समस्या का समाधान जो है अब आप लोगों को जो है आसान हो गया, जो कि लगभग जो है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप इसका जो है लास्ट जोत में दीजिए, 24 लास्ट जोत में जो है चाहे वो जो है गेहूं का जो है बीजारोपण कीजिए, उसके बाद जो है मकई का हो गया, केला हो गया, दुनिया का किसी भी फसल हो उसमें आप लगाने से 24 घंटा पहले जो है इसका जो है आप अपने खेतों में जो है इसको जो है छिड़काव कर दें जी। उनके बाद इसमें होगा क्या कि पहले आप जो है कैल्शियम ये सब जो लाते थे, बोरन लाते थे, उनके बाद उसका आप जो है निवारण के लिए ये दवा कंपनी जो है कंपनी बनाई हुई है, जिसमें जो है आप लोगों को प्रॉफिट ये होगा कि अब बस जो है ये अगर डाल देते हैं तो बस यूरिया, डीएपी, कैल्शियम और उनके बाद सर पोटास, ये 3-4 मिला करके उनके बाद कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जाइम यूज करते तो जाइम दीजिए, नहीं यूज करते कोई जरूरत नहीं। जैसे कैल्शियम हम लोगों को इधर जो है ना ज्यादातर जो है काली मिट्टी है, उसके दोमट भी है, कहीं कहीं जलोढ़ मिट्टी भी है, हम लोगों को 3-4 मिट्टी, ज्यादातर तो बलुआही मिट्टी है, क्योंकि मकई का उपज जो है बलुआही मिट्टी पे होता है। इधर आप यहाँ से जब गुजरिएगा तो टोटल जगह आपको ज्यादातर जो है यहाँ 70% आपको मक्का जो है किसान लगे, क्योंकि प्रॉफिट होती है। किसान इसलिए प्रॉफिट में नहीं आ रही है सर, क्योंकि उसको जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ना, आप जैसे गाइडर उसको जो है गाइड नहीं करता है। आज से 200 साल पहले जैसे खेती होता था उसी आधारित पर आज भी किसान कर रहा है। कुछ परिवर्तन आपको लग रहा है कि किसान सब जो है अगर इसका अगर किसान अगर सपोज कीजिए यूज करते हैं, इसको यूज करके देखेगा तब ना उसका जो है उसको बेनिफिट नजर आएगा। यूज करने के बाद इसका नेक्स्ट ईयर से 1 किलो के कट्ठा डीएपी डाउन हो जाएगा, पोटास डाउन हो जाएगा, गारंटी है मेरे। जाइम और कैल्शियम डालने से नेक्स्ट ईयर से आपका 1 किलो का कट्ठा रासायनिक खाद डाउन हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक खाद का डोज बढ़ाते बढ़ाते आप लोग बंजर होगी, इसलिए डालने से आपको बंजर होने से रोक देगा। अभी जो हम लोगों को एरिया में जो है मक्का की खेती जो लगाए हुए हैं उसमें सर 1 कट्ठा में 42 किलो, एकड़ की अगर बात करें तो 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर खाद नहीं देंगे, इस बार जैसे 5 कुंटल दिए तो अगले या 5 कुंटल 50 किलो देना पड़ेगा। अगर 5 कुंटल में अगर 4 कुंटल 99 हो जाएगा तो उपज में 8 मन की जगह पे 6 मन हो जाएगा। नहीं, हमारे कंपनी से जाइम और सूक्ष्म पोषक तत्व डालने से आपका डोज कभी नहीं बढ़ेगा 100%। आप मेरे पौधा डालने के बाद इतनी आपकी पौधा का प्लांट ग्रोथ इतनी माने ग्रोथ रहेगा कि आप देखने से 100% आपको लगेगा कि मेरा फसल बहुत अच्छा उत्तेजित है। मैं प्लांट ग्रोथ पर पीजी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का अर्थ होता है कि माने मेरा पौधा माने एकदम करेक्ट है। करेक्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर से डीएपी का डोज घटेगा या सीमित रहेगा, घट जाएगा 100%। आपने अभी सर को देखा कि खेती से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान आप लोग जो है एक बार इसका जो है ये बिग्रोजी हो गया और कैल्शियम हो गया, ये टोटल जो है आप दवा यूज करके और पोटास हो गया, ये सब जितना भी ये कंपनी बनाती है सेटिस्फाइड है। और कंपनी जो है लगभग कितने वर्षों से ये 29 सालों 1996 के 2 सितंबर का स्थापना हुई हैदराबाद। समझ सकते हैं लगभग जो है 29 वर्षों से जो है ये काम कर रही है। मुजफ्फरपुर में 2001 ईस्वी में आई, मुजफ्फरपुर मोतीझील हैदराबाद। ये कंपनी जो है बहुत ही प्रोजेक्ट पे काम करती है। 9 कंपनियां, ग्रुप्स ऑफ कंपनियां, 9 कंपनी इसके अंदर चलता है। 9 भारत, 9 किसान, संभावी, भाल, ये सब इसी के अंदर काम करता है। तो आप लोग जरूर जो है ये जो है केला का प्लांट में आप लोग जरूर डालिए सूक्ष्म पोषक तत्व और जाइम 100%। ये दोनों जो है आप लोग एक बार डाल करके देखिए। सर जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमको जो है गाइडलाइन किए हुए हैं और ये हमें जो है प्रयोगशाला के तौर पर हमें जो है दिए हुए हैं। मैं इसको जो है अपने खेतों में जो है छिड़काव करके और जो भी इसका प्रोसेस है इसको जो है मिट्टी में हम लोग डालेंगे 1.25 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से। एकड़ की अगर बात करें तो हम लोगों का एकड़ जो है 2 एकड़ से 3 एकड़ में दे सकते, 2 एकड़ से 2.5 से 3 एकड़ तक जो है ना, ये जो 30 किलो का बैग है इसको हम लोग डालेंगे। और ये जो है आप अगर जो है मिट्टी में अगर डालिएगा तो 5 किलो जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसको जो है आप लोग अपने खेतों में जो है पौधा लगाने से पूर्व जो है 24 घंटा इसको जो है पहले
इसको दे दे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही पावर होती है, जिसके कारण आप जो अगर पौधा जब लगाते हैं उस समय लगाइएगा तो फसल आपका क्षतिग्रस्त हो सकता है। लेकिन अगर 24 घंटा तक में जो है इसकी जो है कुछ जो है इसकी जो है जो भी इसमें जो है पावर रहती है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, डालने पर नॉर्मल हो जाता है। और ये कंपनी ये भी दावा कर रही है कि इस बार जितना आपका खाद लग रहा है नेक्स्ट ईयर उसका जो है कुछ कम लगेगा, फिर उसके अगले वर्ष फिर कम लगेगा। तो अब वो दिन दूर नहीं है जिससे आप लोग जो है अब जो है पुराने जमाने में जैसे जो है आपको वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खेती होता था, क्योंकि जमीन बंजर हो रही है, कहीं न कहीं इसमें किसान जो है कुछ अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो वही रहेगा जैसे आप लोग धान लगाते हैं, ये फसल काट करके उसमें अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो आप लोग जरूर जो है शिव शक्ति कंपनी जो है ये काम कर रही है और पिछले 29 वर्षों से काम कर रही है, और सर के मार्गदर्शन में जो है ये बहुत ही बेहतर तौर तरीका से जो अगर आप लोगों को अगर जरूरत होगी तो मैं जरूर सर का आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप इनसे संपर्क करके पूरे भारत में ये जो है सामान आप मंगा सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर, इतना समय कीमती आपने निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत।